हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.3। इसमें नया टॉपिक आएगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें दोनों x को या फिर y को एलिमिनेट, दोनों में से एक को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करने के लिए दोनों x के नंबर सेम करने होंगे। जैसे यहाँ पे x के पास कोई नंबर नहीं, यहाँ पे x के पास नंबर 2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा पहले इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज करना है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों प्लस प्लस में, ये भी 2x है, ये भी प्लस 2x है, तो सेकेंड इक्वेशन की सबकी साइन चेंज होगी ताकि x एलिमिनेट हो जाए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4, राइट। अब इसमें आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5y और 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, तो y इज इक्वल टू 6/5। y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x y की जगह हमें पुट करना है 6/5 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू नंबर साथ में ले लो, 5 माइनस 6/5, तो इसका एलसीएम ले लेंगे इंटू 5 इंटू 1, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5, तो x इज इक्वल टू 19/5, राइट। x भी मिल गया हमें और y भी मिल गया। ये है एलिमिनेशन मेथड। सिमिलरली यही सम का सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करना, जो प्रीवियसली 3.2 में मैंने डिस्कस किया था, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब इसमें हमें एलिमिनेट करना है, तो दोनों के x सेम होना चाहिए या फिर y सेम होना चाहिए। तो अगर ऑब्जर्व करोगे y सेम हो सकता है इजीली। अगर दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 4y बन जाएगा, तो ये 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अगर ऑब्जर्व करो यहाँ पे +4y या -4y, ऑलरेडी साइन डिफरेंट ही, तो साइन चेंज नहीं करेंगे, दूसरे इक्वेशन को एज इट इज कॉपी। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 7x, ये आपस में कट जाएंगे, और 10 प्लस 4 14, तो x इक्वल टू 14/7, 7 1 7 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब ये x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दो दूसरे इक्वेशन में, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अगर ऑब्जर्व करोगे इसमें, ये भी डायरेक्टली पुट ही करते हैं, x की जगह 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 4 नंबर साथ में ले लो, 4 माइनस 2 और वेरिएबल अलग इज इक्वल टू 2y, तो 2 इज इक्वल टू 2y, तो 2/2 इज इक्वल टू y, 2 कट तो आ जाएगा 1, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, यही मेथड से पहले दोनों के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में ही है। अब दोनों के x एलिमिनेट करने के लिए पहले इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि यहाँ 9 है, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई ये भी 9 हो जाएगा, तो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 9x माइनस 5 3 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन के x सेम हो गए, जब दूसरे इक्वेशन की साइन चेंज, -9x। साइन चेंज कब करेंगे, अगर दोनों की साइन पहले सेम आ रही है। अभी देखो दोनों 9x, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये कट जाएगा, 15 माइनस ये हो जाएगा -13y, और ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू +13y, तो -5/13 इज इक्वल टू y, ये हमें y मिल गया। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई भी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो या पहले इक्वेशन में पुट कर दो, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि -4 को वहाँ पे शिफ्ट +4 हो जाएगा। y की वैल्यू पुट करना, 3x माइनस 5, y की जगह -5/13 इज इक्वल टू 4, तो 3x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो +25/13 इज इक्वल टू 4। नंबर को नंबर पास भेज दो, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, तो अपॉन 1 इंटू 13 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 13 4 52 माइनस 25/13, तो 3x is equal to 27/13. So x is equal to 27/3 into 13. 3 1 जा 3 9 जा, तो x का आंसर आ गया 9/13।
ओके, नाउ मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फ्रैक्शन में, पहले फ्रैक्शन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 2 और 3 है, राइट। तो यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 यहाँ पे भी अपॉन 1 ले लो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे इंटू 1। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस ये 2 पर मल्टीप्लाई तो 4y, एलसीएम किया दोनों का 6 इज इक्वल टू -1। सिमिलर दूसरे इक्वेशन में भी ऊपर x मल्टीप्लाई 3x माइनस 1y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो पहला इक्वेशन होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और दूसरा इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब दोनों 3x ही तो क्या करेंगे, दूसरे की साइन चेंज कर लेते हैं, -3x माइनस 4y इज इक्वल टू +6। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -4 और -1, तो -5y इज इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15 अपॉन 5, तो 5 1 जा 5 3 जा -5 तो -3, तो y इक्वल टू आ गया -3। और y के लिए -3 ये इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 3x माइनस वाई की जगह -3 इज इक्वल टू 3, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 और y इक्वल टू -3, राइट। आई होप ये सब समझ में आ गया हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे, एलिमिनेशन मेथड कैसे किए। नाउ मूविंग इन द वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। पहली चीज़ को इक्वेशंस बनाने, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन कैसा होता है, x अपॉन वाई। अब क्या दिया, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 कर माइनस करना है। ओके, इक्वेशन ये पहला आ गया। दूसरे में क्या दिया है, इट बिकम्स हाफ, हाफ बन जाएगा इफ़ वी ऐड ओनली टू डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करना, तो x अपॉन वाई लिखेंगे, उसको सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे +1, डिनोमिनेटर नीचे ऐड किया +1। ओके, हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए। पहली चीज़ तो इक्वेशंस बनाने आना चाहिए। न्यूमरेटर में लिखा है यहाँ पे ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू डिनोमिनेटर, राइट। 1 में इट्स बिकम हाफ, तो हाफ लिख दिया। इफ़ वी ऐड ओनली टू डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में खाली प्लस करना, राइट। अभी इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 1, तो इक्वेशन को इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। x यहाँ पे आएगा तो -y हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 और ये भी आएगा तो +1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यह आ गया हमारा पहला इक्वेशन। सिमिलरली इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, इसको भी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख दो, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए। अभी एलिमिनेट करना, अगर ऑब्जर्व करो दोनों के y ऑलरेडी सेम है, तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, पहले इक्वेशन को सेम ही लिख दो, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरे इस इक्वेशन की साइन चेंज करो क्योंकि दोनों की साइन सेम है, इसलिए -y की साइन सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा -x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इज x, y कट, और -2 - 1 इज -3, तो x इज इक्वल टू 3, x 3 आ गया। x के लिए 3 ये पहले इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पे 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3 और 2 प्लस करो, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y को वहाँ भेज दो, 5 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आ गई 5, राइट। तो हमारा जो फ्रैक्शन है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कैसा होगा, x अपॉन वाई होता है, तो हमारा x है 3 और इक्वेशन दूसरा y है 5, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरी एंड सोनू, तो लेट नूरी इज x और सोनू को ले लो y। आगे ऐसे स्टेटमेंट लिख देना, लेट द नूरी एज बी x एंड सोनू एज बी y। फायर को तो 5 साल पहले, -5 -5, नूरी वॉज थ्राइस सोनू, नूरी वॉज थ्राइस सोनू, तो इक्वेशन पहला आ गई। ओके, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, फिर से नूरी और सोनू के बारे में बात की है,
10 years later, 10 साल बाद, plus 10 plus 10. Noori will be twice as Sonu. Noori will be twice Sonu. अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. x minus 5 is equal to 3y minus 15. तो इक्वल टू 0 में लिख दो x minus 3y minus 5 plus 15 is equal to 0. तो x minus 3y plus 10 is equal to 0. सिमिलरली इसको भी x plus 10 is equal to 2y plus 20. तो x plus 10 हो जाएगा minus 2y minus 20 is equal to 0. तो हो जाएगा x minus 2y फिर 10 minus 20 हो जाएगा minus 10 is equal to 0. देखो पहले 10 एज इट इज कॉपी किया, दोनों 2y और 20 को साइन चेंज की, फिर रीअरेंज किया, पहले x लिखा, फिर वेरिएबल minus 2y, फिर नंबर को जो भी प्लस माइनस कर लिया, 10 minus 20 minus 10 होता है. अब यहाँ पर ये दो इक्वेशन है, दोनों का ऑलरेडी x सेम है, दोनों की खाली नीचे वाले की साइन चेंज करेंगे, माइनस x हो जाएगा ये, फिर प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो ये x कट, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस y, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1, तो माइनस 1, 10 प्लस 10 20 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0. ओके, तो y वहाँ पे आएगा प्लस रहेगा, 20 इज इक्वल टू y. तो y के लिए आगे 20 है, y के लिए 20 यहाँ पुट कर दो, x माइनस 2 इंटू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 50 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 50. तो इसमें एज दोनों की मिल गई. नूरी की एज होगी 50 और सोनू की एज हो जाएगी 20. राइट. नाउ मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें दिया सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. अब ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं. अब 2 डिजिट नंबर का प्लस 9 है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 63 का आंसर 9 आता है, 27 का आंसर भी 9 आता है. ये सारे 2 डिजिट नंबर्स है, राइट. 90 का आंसर भी 9 आता है, राइट. 54 का प्लस भी 9 आता है. तो हमारे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें फाइंड करना है ऐसा क्वेश्चन नंबर जो इसका प्लस 9 हो. तो वी कैन से लेट x प्लस वाई, लेट टू डिजिट नंबर भी x एंड y. अब दोनों का प्लस 9 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. जब भी 2 डिजिट वाला सवाल आएगा, याद रखना एक इक्वेशन एकदम सिंपल ऐसा होगा और दूसरा इक्वेशन रीड करने से पहले है ना ये लिख देना हर बार. तो लेट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई. ओके, एक्स वाई 2 डिजिट नंबर है, तो y 1 प्लेस पे और x 10 प्लेस है, तो x हो जाएगा 10x प्लस वाई. और वैसे ही इफ वी रिवर्स द डिजिट, इफ वी रिवर्स द डिजिट, तो एक्स वाई क्या बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा. x 1 प्लेस पे और y 10 प्लेस पे, तो 10y. अगर आपको याद है सब हमने लोअर क्लास में सीखा होगा, राइट. जैसे 343 दिया है, तो 340 हम क्या लिखते हैं, 345 दिया है, ये 1 ये 10 ये 100, तो 10 100 को 100 से मल्टीप्लाई प्लस 4 इंटू 10 लिखते थे, राइट. 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1. तो वही लॉजिक से यहाँ पे एक्स वाई हमारे पास जो है 1 पे, तो y 1 इंटू वाई, और x 10 से, तो 10 इंटू एक्स. रिवर्स करेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, तो वाई एक्स में हो जाएगा x 10 प्लेस पे, x 1 प्लेस पे और y हो जाएगा 10 प्लेस पे. याद रखो जब भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन में ये सेम ही रहेगा. इतना पार्ट जो मैं सर्कल किया वो सेम ही रहेगा, बिना क्वेश्चन रीड करे. जैसे दिखेगा 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, ये लिख दो, है ना. अब मेन क्वेश्चन रीड करो. ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, तो ये 9 टाइम ये नंबर पहला जो है 9 टाइम दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस आफ्टर रिवर्सिंग. आफ्टर रिवर्सिंग का ट्वाइस है, तो 2 इंटू रिवर्स करने से जो आया, राइट. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x. x एक साथ में ले लो, 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y. तो ये हो जाएगा 88x इज इक्वल टू 19y. ओके,
तब इसमें बराबर है 19 नहीं आएगा ना, ये प्लस 11 आएगा, सॉरी 11y। तो x इज इक्वल टू, या y हम फाइंड कर लेते 88/11 x इज इक्वल टू y। तो 11 वन 11 8 सा, तो 8x इज इक्वल टू y। तो हमारा आंसर आ गया 8x इक्वल टू y। पहला इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और दूसरा इक्वेशन है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। के लिए अगर x को y को यहाँ लूँगा तो माइनस वाई हो जाएगा। अब इसको ऑलरेडी वाई वाई सेम ही है, प्लस माइनस में, तो इसको प्लस कर लो, 9x ये कट जाएगा और 9, तो x हो जाएगा 9/9, तो x हो जाएगा 1। x के लिए 1 यहाँ पुट कर दो, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू वाई, तो 8 इज इक्वल टू वाई। तो y के लिए 8 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई, राइट। Now moving to the next question. Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees. So 2000 rupees withdraw किया. She asked the cashier to give her 50 notes. उसको 50 और 100 की नोट्स ही खाली चाहिए. Meena gets 25 notes in note. 25 notes ले तो x plus y is equal to 25, right? ये हमारा 50 के नोट होंगे x और 100 की नोट होगी y। तो पहले स्टेटमेंट वो लिख देना, फिर ये इक्वेशन लिखना, x plus y इक्वल 25। अब यहाँ बोले 50 की नोट्स, 50x प्लस 100 की नोट, दोनों में कितना पैसा ले रहे हैं 2000। तो इसमें 50 कॉमन है तो 50 डिवाइड कर लो, x प्लस 20y, और 50 डिवाइड करेंगे 0 0 कटेगा, 0 0 कटेगा तो 2y आएगा, ओके। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब यहाँ से 50 से भी कट करो, 0 0 कट, 5 1 जा 5 40 जा, तो 40x प्लस 2y इक्वल टू 40। और भाई दो इक्वेशन आ गए, दूसरे इक्वेशन की साइन चेंज, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 25। तो ये कट, तो ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा 15, वाई आ गया 15। अब वाई के लिए 15 यहाँ पुट कर दो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो एक्स इक्वल टू 25 माइनस 15, तो एक्स हो जाएगा 10। तो हमारे पास आंसर आ गया 50 की नोट कितनी है 10 और 100 की नोट कितनी है 15, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर 3 days। फर्स्ट 3 days का फिक्स चार्ज ले रहे हैं, ओके। तो फिक्स चार्ज भी x फॉर 3 days, फिक्स चार्ज को x ले रहे हैं, उसमें 3 days आ रहे हैं। अब ये बुक कितने दिन के लिए लिए 7 days के लिए, 7 में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज में जाएंगे, तो 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 27। x में आ जाएगा फिक्स चार्ज 3 प्लस एक्स्ट्रा 4, 3 प्लस 4 7, ये इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, अब 5 days के लिए ले रहे, तो 5 days में क्या होगा, फिक्स चार्ज में 3 दिन आएगा, x प्लस 3 और 2 दिन और होगा तो हो जाएगा 5 days, ये हो गया 5 days। 3 प्लस 2, x में मतलब 3 days आएगा, x में फिक्स चार्ज का 3 days है, 5 3 प्लस 2 इज 5 इज इक्वल टू 21। तो हमारे पास ये भी दो इक्वेशन आ गए, दोनों का भी सिंप्लीफाई करो। अब ये बड़ा इक्वेशन जो है उसके नीचे छोटा इक्वेशन लिख दो, माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 21। तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, y के लिए 3 यहाँ पुट कर दो, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 21 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 15। तो हमारा फिक्स चार्ज जो है 15 है और एडिशनल चार्ज जो भी आ रहा है वो होगा 3, राइट। आई होप ये सब समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो काइंडली मैसेज अस। थैंक यू।